इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की एक एक्सचेंज रेट बल्कि एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है कि अमेरिका को उसकी एक रिक्वेस्ट की थी यूएस गवर्नमेंट से। तो उस वक्त ये जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं और वो लोग जो अमेरिकन इकोनॉमी को अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, उनका ये ख्याल था कि यूएस कभी भी पाकिस्तान को कैश नहीं देगा। अगर आप पिछले 25 साल का पीरियड देखें जिसमें अगर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई इमदाद आई थी तो वो आपको याद होगा कैरी लुगर बिल की मद में 7.5 अरब डॉलर का पैकेज आया था 5 साल के लिए, और वो भी 7.5 अरब डॉलर सारा डिसबर्स नहीं हुआ था। गालिबन जो उसकी शराइत थी वो भी आपको पता है एक बहुत बड़ी इटसेल्फ एक कंट्रोवर्सी थी। उस वक्त भी याद है कि जो GHQ है पिंडी है उसको एतराज था, कोर कमांडर्स की बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज के ऊपर कंसर्न भी रेज किए। कैरी लुगर जो था वो लार्जली वो ग्रांट थी, वो थी ही ग्रांट, उसमें इश्यूज ऐसा कोई पब्लिकली तो वो चीजें नहीं आई थी, बट उसमें यह था कि वो ग्रांट इस मद में आई थी जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर से इफेक्ट हो रहा था और एक नई एक डेमोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तान में आया था बहुत अरसे के बाद। तो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट पैकेज आया था, वो भी पूरा जो है वो डिस्पर्स नहीं हुआ था। मुझे याद है मेरे ख्याल में उसका जो मेन मुहर्रक था ना, जो ऑब्वियसली बराक ओबामा आए थे कि अमेरिका में हमेशा तनकीद होती थी कि पाकिस्तान में जब जब अमेरिका ने सपोर्ट किया तो मिलिट्री रूल्स थे तभी इमदाद दी। तो वो एक उनकी सोच थी कि अगर पाकिस्तान में जमहूरी इदारों को स्ट्रेंथन करना है तो क्यों ना हम जो इमदाद देते हैं या ग्रांट देते हैं वो इस तरीके से दें कि वो अवाम के ऊपर खर्च हो, सिक्योरिटी असिस्टेंस ना हो। तो आइडिया उसकी exactly, ये उससे बिल्कुल था, ये सिविलियन असिस्टेंस थी, आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया। ये इसके अलावा था एक कोलिशन सपोर्ट फंड, ये उससे इलादा था। जो वो कोलिशन सपोर्ट फंड जो था वो इमदाद नहीं थी। कोलिशन सपोर्ट फंड ये था कि जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर पे खर्चा कर रहा था हुकूमत पाकिस्तान, उसके में जो उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसकी जो कॉस्ट थी उसको अमेरिकन रीएम्बर्स कर रहे थे। और मुझे याद है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की ग्रांट दी और बदले में हमें क्या मिला। तो मैंने उस वक्त ये स्टोरी की थी कि पिछले, मुझे अब नंबर एग्जैक्टली याद नहीं उस पर कितना था, उसमें ज्यादातर पैसा मेरे ख्याल 19 या 20 अरब डॉलर, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, वो रीइंबर्समेंट्स थी जो पाकिस्तान ने खर्चा किया था उसको वापस मिला था। ग्रांट कंपोनेंट मेरे ख्याल में कुछ वो तो जब उन्होंने इमदाद 2018 में बंद कर दी थी ट्रंप ने, पाकिस्तान का शायद अभी भी ख्याल है कि कुछ जो पेमेंट है मे बी अभी भी पेंडिंग, क्योंकि वो कोई 9-10 अरब डॉलर की एक पेमेंट है, हमारा ये क्लेम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उस पर भी खामोशी छा गई थी। मेरा नहीं ख्याल को पैसा कभी आया था। वो होता ये था जहां यहाँ से जब तक तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक थे तो अगर के पाकिस्तान ने 1.5 अरब डॉलर का यहाँ से बिल भेजा तो 1.5 अरब डॉलर अप्रूव हो गया रीइंबर्समेंट का। और लेकिन उसके बाद जब ताल्लुका ठीक नहीं रहे, सलाला वाला वाकया हुआ, बाकी वाकयात हुए, इनके रिलेशनशिप उसमें वो वाली बेहतरी नहीं रही, तो अगर यहाँ से 1.5 अरब डॉलर का बिल जा रहा था तो वहां से 700-800 मिलियन डॉलर 1 अरब डॉलर जो है वो पास होता था। तो वो जो पास नहीं होता था उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कह रही थी मेरे एरियाज हैं और इस पे अमेरिकन ने हमें देना, लेकिन बाद में वो सिलसिला भी खत्म। कभी बैकग्राउंड आ गया ना कि अब ये क्या ये भी अब इस पे सूरत हाल वाज़ी होगी है। इसी हफ्ते 2 दिन पहले वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने उनकी एक मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ। एक एसेंशियली तो वो FBI हेडक्वार्टर आए थे, एक ताजरों के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसमें ताजर स्कीम जो है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद साइडलाइन के ऊपर उनकी जो मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तो उस पर यह सवाल हुआ कि इसके ऊपर क्या जो है वो ये सूरत हाल क्या, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो उनका कामरान जो कोट है ना वो एग्जैक्ट जो बोला भी उन्होंने इंग्लिश में ही था कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये 10 अरब डॉलर का क्या बैकग्राउंड है, किस मद में पाकिस्तान को मिलेगी, क्या ये क्रेडिट लाइन होगी, तो नाज़रीन उन्होंने जो फरमाया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि दिस इज नॉट अबाउट अ क्रेडिट लाइन और लोन और वॉट एवर, कि ये जो 10 अरब डॉलर की दरखास्त गई है पाकिस्तान की तरफ से, ना ये कर्जा होगा और ना ही कोई क्रेडिट लाइन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी जिसका वो इस्तेमाल कर सके। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट की भी रिफ्लेक्शन यहां पे दे रही है, उन्होंने फरमाया कि दिस इज अ सिग्नल अबाउट आवर करेंसी स्टेबिलिटी, अ सिग्नल अबाउट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड दैट इन टर्न अलाउज अस टू गो टू द मार्केट्स टू रेज डेट। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी ये जो उनकी इनफॉर्मल जो एक इंटरेक्शन भी उसमें ये बोला भी कि इस वक्त पाकिस्तान ने एक जो कर्जा देना है वो सऊदी अरब का हमने 8 अरब डॉलर शॉर्ट टर्म का लिया हुआ है, जिसमें 5 अरब डॉलर तो सऊदी अरब ने 2028 दिसंबर तक रोल ओवर कर दिया। एक 3 अरब डॉलर का कर्जा भी हमने अप्रैल में लिया सऊदी अरब से, वो सऊदी अरेबिया ने 3 माह के लिए दिया, वो हमने सऊदी अरब से लेके UAE को वापस कर दिया। इसके अलावा 4 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो 1 साल के लिए हमने लिया हुआ है चाइना से, वो भी हर साल हम वापस नहीं करते, रोल ओवर हो रहा है। और ये जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला कामरान बना हुआ है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि ये 3 महीने बाद दरखास्त जारी है वजीर आजम से, 1 साल बाद दरखास्त जारी है, और चूंकि ये सारा जो कर्जा वो एक टाइम पे मेच्योर नहीं हो रहा था, कोई दिसंबर में हो रहा है, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई जून में, कोई जनवरी में, वो फैला हुआ है।
कोई जुलाई में, तो वो फिर एक कॉन्स्टेंटली एक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी रहता है। और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों की ज़रूरियात है हर साल, पुराना कर्जा वापस करने के लिए और करंट अकाउंट खसारे को फाइनेंस करने के लिए वो 20 अरब, 25 अरब, 26 अरब डॉलर, इस साल का 21 अरब डॉलर है, अगले साल का वो 30 अरब डॉलर है। अब ये मसला पैदा हो गया कि ये इसका करना क्या। तो जो ये अब ये बहुत बड़ा जो स्ट्रेटेजिक यहाँ पे एक पॉलिसी इकोनॉमिक साइड पे शिफ्ट आ रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा और हिस्ट्री भी बता रही है कि अमेरिका आपको हार्डली कोई ग्रांट या कर्जा देता है, वो कांग्रेस अंटिल के अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजी उनके पास वजह हो। तो ये जो लग ये रहा है, जो वजीर खजाना ने अपनी बात में क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने कहा जी अब हम कोई मजीद कोई बायलैटरल कर्जा नहीं लेना चाहते। बायलैटरल कर्जा आपने किससे लिया हुआ है? सऊदी अरब से और चीन से। और उन्होंने कहा जी हम बायलैटरल कर्जे को रिप्लेस करेंगे मार्केट से कर्ज लेकर। अब मार्केट से कर्ज कैसे लेंगे? ये जो अमेरिकन गारंटी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम अगेन जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो एक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतर तो हुई है पिछले 1.5 साल में, वो अब इस वक्त भी बी है, लेकिन ये वो रेटिंग नहीं है जिसके ऊपर आपको अच्छी जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको जो कर्जा वो मार्केट से मिल जाए। अभी पांडा बॉन्ड पाकिस्तान ने किया, मैं इस साल पांडा बॉन्ड सिर्फ 25 करोड़ डॉलर का था, वो भी हम अपनी स्ट्रेंथ में नहीं कर सके। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से गारंटी ली, हमने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से गारंटी ली। अब अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है पांडा बॉन्ड के ऊपर, जो पाकिस्तान नहीं करेगा क्योंकि इंटरनेशनल डिफॉल्ट का पाकिस्तान की ऐसा हिस्ट्री नहीं है, तो वो उसकी जो अदायगी है वो एडीबी या एआईबी करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। तो ये उसकी गारंटी का एक जो मकसद होता है। तो अब ये मुझे ये लग रहा है उनकी बात से कि एक तो ये कभी ये पहली बात है, नंबर 1 ये अप्रूव नहीं हुई अभी तक फैसिलिटी। औरंगजेब साहब ने फरमाया कि हम सितंबर के आखिर तक यूएस ट्रेजरी से जो उनकी वजारत खजाना है उनसे हम जवाब, इसका जो भी वो जवाब देंगे उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा जी हमारी बात चल रही है एक्सियम, यूएस की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उनके साथ, और यूएस की एक है डीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लग ये रहा कि डीएफसी और एक्सियम ये गारंटीज देंगे। उन गारंटीज के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी, इंडिकेट भी किया, उन्होंने कहा जी उसके ऊपर 5 साल के लिए, 7 साल के लिए और 10 साल के लिए पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से कर्ज लेगा। तो लंबी मुद्दत का कर्जा अमेरिकन गारंटीज के ऊपर लेके पाकिस्तान आइडियली सऊदी अरेबिया को और फिर चीन को वापस करेगा। अब इसमें अगर उनकी गारंटीज की डेफिनेटली उसकी फी भी होती है, बट दिस मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अब इस चीज को कामरान आप लिंक कर लें, हमने चंद दिन पहले खबर की थी, मेरी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से बात हुई थी, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा था कि अगले साल के लिए आईएमएफ की जो फोरकास्ट है पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स 30 अरब डॉलर की है, तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे? आईएमएफ के बाद फिर आपको फिर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता, कुछ चीजों पे हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो 30 अरब डॉलर है वो आपको इस साल का जो 21 अरब डॉलर है उससे भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप सामने रख लें। वो क्या हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है कि अमेरिका से गारंटियां लो 10 अरब डॉलर की इक्वल, और गारंटीज के ऊपर आप इंटरनेशनल मार्केट से जाके कर्जा लो, और वो कर्जा लेके आप बजाय रिजर्व्स बिल्ड करने के जो शॉर्ट टर्म डेट आपका जो बना हुआ है उसको आप रिटायर कर दो। इसमें अब 2 चीजें हैं। देखें, आप कह रहे हैं कि अपेरेंटली एक स्ट्रेटेजिक फैसला है कि क्योंकि ऑप्शंस आपके पास मल्टीपल होते हैं, कर्जा आपने लेना है, जो बायलैटरल आप कर्जे लेते हैं शायद थोड़ा कदरे इजी भी होता है और उसमें इंटरेस्ट रेट आपका कम भी होता है। जो मार्केट से उठाते हैं तो वो तो प्योरली, खैर अब जो बायलैटरल हमारे दोस्त हैं वो भी आपको कोई फ्री लंचेस तो नहीं होते, लेकिन जो मार्केट बेस्ड आप कर्जा उठाते हैं वो तो प्योरली होता ही उसमें प्रॉफिट वाला काम है। तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी दोस्त मुल्क से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा मिल रहा है लेकिन रोल ओवर करना पड़ता है, उसकी शायद अपनी का बात है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर्जा लेना चाहते हैं उसके लिए फिर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना होगा। दूसरा, इसके अंदर क्या चलें, आपने एआईबी की एग्जांपल दी कि उन्होंने गारंटी दी है, क्या इसकी मिसाल पहले मौजूद है कि कोई थर्ड कंट्री किसी और कंट्री के लिए इस तरह की जमानत दे? इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं? क्या अमेरिका कोई ऐसा प्रोसेस है कि मसलन हम मार्केट में जाते हैं, कोई बॉन्ड फ्लॉट करते हैं, जो भी मर्जी करते हैं, तो उसमें अमेरिका ऑन आवर बिहाफ वो देगा गारंटी कि आप इनको कर्जा दे दें, हम मेक श्योर करेंगे कि आपका कर्जा। अच्छा, इसमें जो पहली बात है इंटरेस्ट रेट की, अभी जो सऊदी अरब ने आपको 5 अरब डॉलर दिया वो 4% के ऊपर है। जो 3 अरब डॉलर का सऊदी अरब का लेटेस्ट कर्जा है वो 4.5% के ऊपर है। अगर आप मार्केट में जाते हैं 5, 7 साल और 10 साल के बॉन्ड के ऊपर, तो जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में प्रिवेल करें, और अभी हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमर्शियल लोन भी लिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, वो इन्होंने कोई 7% के ऊपर लिया है। वो गालबन 1.5 साल के लिए, उसका क्या पीरियड है, 1 साल का या 1.5 साल का वो कर्जा है। तो ये आपका रेट फिर जाएगा 4, 4.5% से
डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ऑफर आती है, कितनी उसकी टेनर क्या है, वो फिर 7, 7.5, 8% के आसपास रेट हो सकता है। ये तो उस जब बिडिंग होगी तो तब ये पता चलेगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है, अब कॉस्ट तो ऑलमोस्ट आपकी डबल हो गई अगर आप बायलैटरल लोन के साथ। बायलैटरल लोन की बड़ी कंपल्शंस हैं, इसकी सियासी कॉस्ट होती है जो इंटेंजिबल होती है, आपको नजर नहीं आ रही होती। मुत्तहिदा अरब अमारात का जो हमने कर्ज वापस किया, हमने वक्त से पहले किया, वो सियासी वजूहात थी, इकोनॉमिक कंडीशंस उसकी रीजंस नहीं थी, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद IMF को, इसी तरह सऊदी अरेबिया ने IMF को, चाइना ने IMF को ये अश्योर किया था कि जब तक ये IMF का प्रोग्राम है ये कैश डिपॉजिट्स विड्रॉ नहीं करेंगे। बट मुत्तहिदा अरब अमारात ने सॉवरेन कंट्री, उसने अपना एक सॉवरेन डिसीजन, अपना पैसा उन्होंने वापस मांग लिया और हमने सऊदी अरब से लेके वापस किया। तो ये जो पोलिटिकल कॉस्ट है, इससे बचने का यही तरीका कि बायलैटरल डिपॉजिट से निकल आए। दूसरा फरमा रहे थे एग्जाम्पल नहीं, लेकिन जो आप बचने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल को बायलैटरल भी जब आप कर्जा लेते हैं तो वो मैंने कहा कि फ्री लंच नहीं होता, लेकिन इस केस में भी तो अगर अमेरिका गारंटी देता है तो अमेरिका तवक्को करेगा ना इन रिटर्न कि इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब हुआ कि हम अमेरिका से फेवर तो ले रहे हैं, तो वहां पे भी तो फिर आपको कुछ ना कुछ किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्टली जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट तो शायद आपकी गारंटी नहीं देगा, अगर वो देता भी है, जो अगर पता नहीं इसका क्या सूरत निकली, अगर एक्सियम बैंक देता है तो लाइक ADB या AIIB, वो भी एक बैंक है। अब ADB जो है वो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जापानीज जो गालबन नेशनल जो उनका प्रेसिडेंट होता है, AIIB जो है मोस्टली चाइनीज डोमिनेटेड बैंक। तो वो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो, और चाहे वो आप मल्टीलैटरल से ले रहे हो, कैपिटल मार्केट से ले रहे हो, वो चीज़ें आपकी और दूसरों की गारंटीज के ऊपर ले रहे हो, ये बात आपकी ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये कामरान हो सकता है, चूंकि ये सॉवरेन गारंटी के ऊपर अगर या उनकी गारंटी के ऊपर आता है तो फिर रेट कम होगा, फिर रेट आपका 7-8% नहीं होगा। अभी भी हमने जो ADB और AIIB की गारंटी के ऊपर लिया, ऑल्दो उसकी कॉस्ट को 2% हमने दी, उनकी गारंटी की कॉस्ट पड़ती है आपको, वो सारा करके भी कोई ये मेरा ख्याल 4-4.5% के ऊपर पाकिस्तान को चाइनीज करेंसी में, वो डेट में नहीं है, उसमें नहीं है, US करेंसी में वो कर्जा नहीं है $250 मिलियन का। तो वो फैक्टर बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद। अब एक और जो एग्जांपल की मैं बात कर रहा था कि ऐसी एग्जांपल्स हैं कि कोई थर्ड कंट्री जो है दूसरी, नहीं मुझे उसका अंदाजा नहीं, बट थ्रू इंस्टीट्यूशन तो है ना, जैसे हमारा ये पार्टनर बाउंड हुआ है। बट इसके अंदर जो चीज़ कामरान एक और जो तय होगी, जो अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो ये जो रेयर अर्थ मैटर जो है, वो आपके क्रिटिकल मिनरल जिनको बोलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर उनका जो इंटरेस्ट है। तो अब क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेकोडेक है। इसी वाले से पिछले दिनों गालिबन हमने प्रोग्राम में भी चीज़ डिस्कस की थी कि अब वो 3 किस्म का अमेरिकन इंटरेस्ट आ रहा है कि एक तो वो डायरेक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट, जैसे रेकोडेक में एक्सिम बैंक ने $1.2 बिलियन की वो जो लैंडिंग के लिए उन्होंने कमिट किया हुआ है, श्योर किया हुआ पाकिस्तान को। फिर वो जो छोटी छोटी माइंस है अमेरिकन, वो खरीदना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। फिर जो ऑलरेडी माइंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, उससे जो एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ से मिनरल, उसको रॉ जो है वो मिनरल, उसको वो पाकिस्तान से खरीद के बाहर प्रोसेस करने के लिए लेके जाना चाह रहे हैं। तो अमेरिकन इंटरेस्ट जो इस वक्त प्राइमरीली है वो उनका क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर है, और इसमें कम से कम 3-4 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है, और उसमें उनकी, और इसी के लिए US कांग्रेस ने $100 अरब की जो है फंड रखा हुआ है। सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, चीन तो इस वक्त ऑब्वियसली वो तो डोमिनेट नंबर 1 है, डोमिनेट कर रहा है। तो ये दुनिया में वही कहते हैं कि मुस्तकबिल में जो असल लड़ाई होनी है वो इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर होनी है। लेकिन एक जो सबसे आम सवाल है जो लोग करते भी हैं, अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप बड़ा पुराना है, लेकिन एक कंसर्न